हेलो स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं ना, ये वाला प्रॉब्लम पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है। और पता है बच्चों, इस प्रॉब्लम की खास बात क्या है कि इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे ही वो वेलोसिटी का एजम्पशन लेते हैं वैसे ही ये वाला प्रॉब्लम उनका गलत हो जाता है। क्या खतरनाक प्रॉब्लम है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर है ना, ये वाली थ्रेड को u1 वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है और u2 वेलोसिटी से इधर वाली थ्रेड को पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। और बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, चलो एक बार आप लोग मानो कि ब्लॉक की वेलोसिटी आप किस डायरेक्शन में मानोगे। तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, वो वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं। और जैसे ही आपने वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में माना, ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। अब आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैकेनिक्स या कंस्ट्रेंट, इन सब चीजों में जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को एज्यूम करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से एज्यूम करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, वरना जैसे ही आप एजम्पशन लेंगे इस क्वेश्चन में, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आप किसी भी हाल में सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है फ्रॉम द पाथफाइंडर और मैं हूं पंकज गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अपलिफ्ट फिजिक्स। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया। द लोड ए इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ टू inextensible strings that pass over two fixed pulleys as shown in the figure. At an instant, velocities of the end of the string being pulled by u1 and u2 and angle between the thread is this. ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कितने लोगों ने मान लिया कि the velocity will be in vertically upward direction. We are assumed in vertically upward direction. अब मैं मेरा दूसरा सवाल, लॉजिक बताइए वर्टिकली अपवर्ड चलने का। मैंने क्या बोला, फिजिक्स फील से नहीं लॉजिक से चलेगा। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने इसको ऊपर ही माना है, और जैसे ही आप ऊपर मानोगे आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। अब उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो ना, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। ये मैं यही सिखा रहा हूँ मैं आपको मैकेनिक्स को, और मैकेनिक्स में टाइम भी मैं इसलिए इतना डिवोट कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स में एजम्पशन लेवल पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे तो क्या ही बढ़ोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन सभी का, जिसने भी वर्टिकल माना। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए अगर वर्टिकल आना होगा आ जाएगा, वो एक अलग बात है। चलिए लॉजिक सोचते हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पिछले क्वेश्चन में यहां बीड था और वहां पे दिया हुआ था हैवी बीड है, वो वर्टिकली हैंग्ड रहेगा, स्मूथनेस की वजह से हॉरिजॉन्टली वो मूव नहीं कर रहा था, तो उसको वर्टिकल चलना मस्ट था। लेकिन बताइए इस पॉइंट में तो ये अटैच्ड पॉइंट है, देखिए आप, ये बीड के जैसा पॉइंट थोड़ी है, ये अटैच्ड पॉइंट है। तो मुझे बताइए यहां कितने स्ट्रिंग्स है मेरे पास टेक्निकली डिस्कशन करने के लिए। दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। ओके, अब दिक्कत क्या आ रही है, जिसने भी कहा कि सर वर्टिकल है वही क्वेश्चन खत्म है, आगे कुछ भी मत करो आप। अब वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर। अब हम बात करते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर मेरे पास लॉजिक नहीं बन रहा है वर्टिकल का तो नहीं मालूम है, और नहीं मालूम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात, ये वाला जो ब्लॉक है ये इस जॉइंट से मिलकर ही चलेगा, तो जो इस जॉइंट की वेलोसिटी है वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने मान लिया कि ये जो राइट वाला थ्रेड है उससे ये वाला एंगल समथिंग अल्फा है। वो देखने में आपको वर्टिकल लग रहा है बेटा, वर्टिकल नहीं है ये मैं कुछ इधर बना रहा हूं, है ना, ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, और मैंने मान लिया कि ये इस वाले थ्रेड से ये एंगल कुछ अल्फा है, मतलब ऐसे है बेसिकली, ये और ये ऐसे है ना। तो मैंने माना है कि इसको ये अल्फा एंगल पे, ठीक है, अगर मान लो वर्टिकल होगा तो अल्फा की वैल्यू ऐसी आ जाएगी कि वर्टिकल हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। दिस एंगल इज अल्फा, बट मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है उसको मानने का। अगर ये अल्फा है तो व्हाट इज दिस, थीटा माइनस अल्फा, क्या कहते हो। अब बताइए, तो अब आपको पता है क्योंकि ये जॉइंट है तो ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2 है। मुझे ये बताओ, ये वाले स्ट्रिंग इधर U2 से खींची जा रही है, यानी यहां पर जो पुली के साथ टच्ड पॉइंट होगा वो थ्रेड का इधर जा रहा होगा, कितने से, वो जा रहा होगा पुली से टच्ड पॉइंट, कितने से जा रहा होगा बताइए,
ये क्या हो गया, ये इधर जा रहा होगा u2 से, है ना। तो यानी ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u2 है। बताइए ये जितनी रस्सी छोड़ेगा उतनी ही तो ये यूज करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v cos अल्फा दैट इज इक्वल्स टू u2, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल थीटा माइनस अल्फा है, तो v का इधर कंपोनेंट है v cos थीटा माइनस अल्फा, यही ना। और इधर ये u1 से खींच रहा है, तो यहां पर जो कांटेक्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी देख रहे हो, मैं कितना संभल के बोल रहा हूं, कांटेक्ट के अलावा और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये u2 था तो ये u1 है, क्योंकि रास्ते के जितने भी पॉइंट होंगे ना उनके पास u1 भी होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग अपनी ओरिएंटेशन बदल रही है, इसीलिए मैं पुली के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बताइए इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, v cos थीटा माइनस अल्फा दैट इज v cos थीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू u1, इक्वेशन 2। एक बार रिप्लाई चाहिए मुझे, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल हो गए, एक तो अल्फा और v, और मेरा पर्पज है v निकालने का, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसको ओपन कर रहा हूं, v क्या आएगा, cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू u1, यही है ना। सॉल्व करिए, v ब्रैकेट में cos थीटा प्लस इंटू cos अल्फा की वैल्यू, यहां से cos अल्फा, यहां से cos अल्फा की वैल्यू u2 बाई v, तो दैट इज u2 डिवाइडेड बाई v, यही ना, प्लस साइन थीटा तो है ही, एंड द सेकेंड वन साइन अल्फा, साइन अल्फा तो आपको दिख रहा है कि cos अल्फा की वैल्यू u2 बाई v है, तो साइन अल्फा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर बाई v, यही ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज u1। अब सॉल्व कर लोगे इसके बाद, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है u2 cos थीटा प्लस ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, और साइन थीटा है, v अंदर चला जाएगा, तो अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू u1। अब आपको क्या निकालना है, यहां से v सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, तो इसको इधर लिख दिया मैंने, अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर और साइन थीटा दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2 cos थीटा, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, यहां से v निकल जाएगा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2 cos थीटा, है ना। तो अगर आप u1 माइनस u2 cos थीटा को ओपन कर देंगे तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2u1 u2 माइनस 2u1 u2 cos थीटा, ठीक है। अब बताइए यहां से u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएगा u2 स्क्वायर पूरा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग द वैल्यू v2 स्क्वायर इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 cos थीटा, ओके, एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। So we are getting the answer v is under root of this u1 square plus u2 square minus 2u1 u2 cos theta and divided by sin theta. This will be your answer. देख रहे हो कितना खतरनाक सा आंसर है।